कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। 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 कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी।
ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। 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 गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोर। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे। अरे भगवान के दरवाजे पर हम खड़े रहें पर हमें मांगना ही नहीं आता। भगवान ने स्वयं बामन बन के और मांगना सिखाया। बोले मैं बामन बन के जिसके दरवाजे पर खड़ा जाऊं वो बलि जैसा ब्रह्मांड का सम्राट हो। उस समय उसके अधीन थे। उस समय स्वर्ग लोक तक उसके अधीन, सब पृथ्वी पाताल सब उसके अधीन। बोले कि उसको भी मैं ऐसा प्रभावित कर दूं अपने ब्राह्मणत्व से कि वे मेरे को अपना सर्वस्व नछावर करने के लिए तैयार हो जावे। और जबकि आज के युग में देखते हैं तो ब्राह्मण भगवान के द्वारकाधीश के यमुना मैया के दरवाजे पर खड़े रहते हैं और फिर कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा कि उनका जीवन सुधर जावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा मैं स्वयं ब्राह्मण बन कर के, और जब मैं ब्राह्मण बनता हूँ नहीं तो सबसे पहले तो किसी ऐसे से नहीं मांगता हूँ जो कि थर्ड क्लास हो, नहीं सबसे ऊपर वाले से मांगता हूँ जिसके पास में सबसे ज़्यादा हो। दूसरी उसके अंदर सत्यता हो। मांगने से पहले मैं उसकी परीक्षा और तरह से लेके देख लेता हूँ कि इसमें सत्यता है या नहीं है। और जिसकी में सत्यता नहीं है उसके दरवाजे पर तो मैं जाता ही नहीं हूँ। बलि में भले ही वो राक्षस कुल में हुआ पर उसमें सत्यता, इसलिए मैं उसके पास में चला गया मांगने के लिए। और यदि सत्यता नहीं हो नहीं तो मैं इंद्र के दरवाजे पर भी नहीं जाऊं मांगने के लिए। कल्प वृक्ष भगवान को लेना था तो छीन के लेके आए इंद्र से, मांगने की जरूरत नहीं।
बोले मांगने के लिए मैं इंद्र से भी नहीं जाऊँ, नहीं तो और यदि सत्यता है उसमें तो इंद्र में क्या सत्यता नहीं, क्यों सत्यता क्यों नहीं, क्योंकि उससे कथा में आता उसके कुछ प्रकरण पहले ही इंद्र को जो है उनकी माता के कुंडल ला करके भगवान ने दिए, अदिति के कुंडल ला के भौमासुर का वध करके और देवताओं को निश्चिंत किया। और उसके बाद भी इंद्र ने जो है भगवान को कल्प वृक्ष देने से मना कर दिया। भगवान ने कहा अच्छा मैं छीन के ले जाता हूँ, द्वारकाधीश भगवान की मेरा ये दिया हुआ। तो भगवान ने कहा मांगने के लिए भगवान खड़े हो गए उसके दरवाजे पर। और पहले तो सत्य का जिसके जीवन में पालन जो सत्य का करता है उसके दरवाजे पर जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो सत्य का पालन, दूसरी बात वह सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, यानी हर किसी के पास मांगने नहीं चला जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हर किसी से मांगने लगते हैं, देखते नहीं, हर किसी से मांगने लगते हैं। हर किसी से नहीं मांगना चाहिए। मांगने का भी एक तरीका है। हर किसी से मांगना तो जब कोई रास्ता ही नहीं चलता है कोई उपाय नहीं, जान बचाने की स्थिति आ जावे। लेकिन अधिकतर जान बचाने वाली स्थिति में नहीं मांगते हैं हर किसी से। कोई आवश्यक नहीं, उसको अपना आदत बना लिया है, उसको अपना जो है एक पेट पालने का धंधा कह सकते हैं, सरल भाषा वो बना लिया। तो वो ब्राह्मण को ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ब्राह्मण को धंधा नहीं करना चाहिए। मांग सकता है ब्राह्मण अपने तेज का, अपने प्रभाव का और असर दिखाई करके वो मांग सकता है, उसमें होना चाहिए करंट। तो भगवान ने कहा कि मैं बामन बन करके और बलि के दरवाजे पर जाऊं तो बलि सब कुछ मुझे दे देवे, अपना तन मन धन अपना सर भी झुका कर कहे कि महाराज जो इच्छा हो इसको भी भले ही आप काट सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तो सब कुछ दे देवे और प्रसन्नता से दे देवे। भगवान ने कहा मांगने की बात ये नहीं कि वो देते समय उसको कष्ट होवे, कि जैसे एक ने कहा कि भाई उसका पिता मर गया, बोले कि गाय दान कर दो, अब उसके घर में एक ही गाय, उसी का दूध वो सब पीते, बोले ऐसे दान कर देंगे तो हमारा क्या होगा। तो उसने कर तो दी, पर मन ही मन वो कुड़ गया। बोले पंडित जी अच्छे आए, गाय भी ले गए मेरी, बाप तो मेरा गया ही गया और गाय भी ले गए संग में। तो ऐसा दान से कोई फ़ायदा नहीं, न देने वाले को प्रसन्नता, न लेकर के फिर उसको प्रसन्नता मिलने वाली है, उसके भी जीवन में फिर कष्ट आ जाएगा। तो ऐसा दान से कोई फ़ायदा नहीं और इससे मांगना भी नहीं चाहिए, उससे कृपण से नहीं मांगना चाहिए। तो जो देते समय और प्रसन्नता से दे रहे वे उससे मांगना चाहिए। तो प्रसन्नता से कौन दे सकता है, जिस पर आपका प्रभाव हो जावे वो प्रसन्नता से दे सकता है। तो भगवान समझाना ये चाहते हैं कि ब्राह्मण में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि उसका प्रभाव सामने वाले पर उसको देखते ही हो जाए और झुक जावे, उसको मांगना नहीं पड़े, अपने आप देने के लिए तैयार हो जावे। तो जब वामन भगवान जैसे ही पहुँचे हैं बलि के दरवाजे पर, तो तुरंत ही यज्ञशाला में बलि के सहित जो शुक्राचार्य और अन्य ऋषिगण जो जितने भी थे सब उठ के खड़े हो गए भगवान के सम्मान में। उनके तेज से प्रभावित होकर के सब खड़े हो गए। और बलि ने स्वयं कहा ये ले लो वो ले लो, आपके लिए मैं पूरा एक गांव दे दूँ, आपके लिए मैं कन्या दे दूँ, आपके लिए धन संपत्ति जो भी आपको चाहिए वो सब दे सकता हूँ। आप बढ़िया शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी व्यवस्था कर सकता हूँ, जो भी आप जैसा चाहो वैसा कर सकता हूँ। खेती करना चाहो खेत दे सकता, जो भी आपको चाहिए वो ले लो। गाय चाहिए अनेकों हजारों लाखों गाय दे सकता हूँ, सब दे सकता हूँ। स्वयं बलि ने कहा, तब भी भगवान ने मांगा नहीं उससे, उसकी श्रद्धा को कहा कि तो इसके लिए बहुत छोटी बात है। तो उसकी श्रद्धा को जगाने के लिए भगवान ने उससे कहा, अरे कहने का तात्पर्य जैसे कोई यजमान है और उसने कहा मैं आपको ऐसा कर दूँ, आपका कमरा बनवाए दूँ, आपके लिए एक गाय रखवाए दूँ, आपको बैंक में कुछ पैसे भेज दूँ, इस प्रकार से उसने कहा। पर यदि पता है कि नहीं वो तो बहुत कुछ और से भी ज़्यादा कर सकता है, तो उससे उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वह तो अपने धन का प्रयोग जो है और नहीं तो अपने उन्हीं उद्योग धंधों में ही बाद में करेगा। और यदि उसका प्रयोग कुछ अध्ययन करने वाले स्वाध्याय करने वाले ब्राह्मणों के हित में करना है तो उसे ले लेना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो भगवान ने कहा कि इस प्रकार से उसकी प्रशंसा की। बोले ऐसे नहीं, और इसकी श्रद्धा बढ़ जानी चाहिए। तो भगवान ने कहा अरे तुम तो क्यों नहीं कहोगे देने की बात, तुम तो दानवीरों के घर में ही पैदा हुए हो, पक्के दानवीरों। और तुम्हारे जो दादा परदादा हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष ने भगवान को युद्ध दान में दिया है। हिरण्यकश्यपु के डर से भगवान स्वयं अंतर्धान हो गए। और तुम्हारे दादा प्रहलाद जो हैं वो तो सब जानती हैं, उन्होंने भगवान को प्रसन्न करके प्रकट हो गए, भगवान उनके लिए नरसिंह बन करके। और तुम्हारे पिता विरोचन, उन्होंने अपना शरीर ही दान कर दिया। इस प्रकार से उसकी श्रद्धा जगाई। तो उसने कहा आप मांग लीजिए, क्या मांगते हैं। तो मांगते समय ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान ने कहा कि मांगते समय हमें उससे, यदि मान लो हमें उससे 100 रुपये चाहिए तो उसको 100 नहीं बोलना है। भगवान ने क्या कहा, सॉरी नहीं चाहिए, माफ़ करो मुझे, नहीं चाहिए। क्या चाहिए, नहीं चाहिए, 3 पग धरती चाहिए बस। तो ये उसमें योग्यता होनी चाहिए कि वह 100 रुपये को अगर 1 रुपया भी बोले उससे कि मुझे तो बस 1 रुपया चाहिए, और ऐसा अनेकों बार होता है कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया चाहिए बस, और 1 रुपया से वो अपने आप 100 उससे प्राप्त कर लेता है, द्वारकाधीश 1000 प्राप्त कर लेता है, लाख प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से अपनी योग्यता से प्राप्त कर लेता है, और उसको महसूस नहीं होता है कि मैंने क्या दे दिया, देना क्या चाहता था और क्या दे दिया। देने वाले को भी एहसास नहीं हो, प्रसन्नता पूर्वक दे रहे हुए। तो ऐसे भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा का जो है प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, उनकी महिमा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए भगवान ने और वामन रूप का अवतार धारण किया। बोलो वामन भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। तो भगवान की उस झांकी का ध्यान करते हैं, भगवान किस प्रकार से और राजा बलि के पास में मांगने के लिए खड़े हुए हैं और कैसे उसकी श्रद्धा को जगा रहे हैं। और तब बलि और सब कुछ उनको दे करके और प्रसन्नता को प्राप्त कर रहा है, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर रहा है, आनंद को प्राप्त कर रहा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे। और जब तू अब देने पर ही आ गया है तो सुन, थोड़ा बहुत मत दे, आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले तुम मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। क्योंकि मैं वही हूँ जिसने सब कुछ सबको दिया है, ये सब मैंने ही दिया है। तो केवल बलि से ही नहीं कह रहे हैं भगवान, सबसे कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के रूप में और अगर मांग रहा हूँ तो मेरी झोली भरने की तो इसमें सामर्थ्य होनी चाहिए। पर आज के युग में जो देने वाले हैं नहीं, वो इतने कृपण और कंजूस हो गए हैं कि वो अपने शौक मौज के लिए कुछ भी खर्च कर सकते हैं, सफाई कर्मचारी को कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, डॉक्टर वैद्यों को मजबूरी में देना पड़ जाए कुछ भी दे सकते हैं, पर किसी द्वारकाधीश के अधीन, यमुना मैया के अधीन ब्राह्मण को देना पड़ जाए नहीं तो उनका कलेजा कांपता है, उन्हें लगता है तो अपव्यय हो गया, इस हरामखोर को दे रहे हैं हम। द्वारकाधीश भगवान की। और जब देश में ऐसी संस्कृति का प्रचलन हो जावे नहीं, ब्राह्मणों की इतनी बेकदरी हो जावे, तो उस राजा का नाश हो जाता है। द्वारकाधीश भगवान की। और इसमें कोई संभव नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि उसका नाश में कोई संशय है नहीं। जिसके राज्य में और ब्राह्मणों की इतनी बेकदरी हो, वो उस राजा को धिक्कार है।
डोल रही रे सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल रही सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। अरे भीख मांगने आया तेरे दरे, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। और ये जब ब्राह्मण संस्कृति हमारे देश में नहीं रहेगी तो कौन कहेगा दान करो, कौन कहेगा पुण्य करो, सत्य बोलो, कौन संस्कारों को कराएगा, आपके 16 संस्कार कौन कराएगा, कौन वेद पढ़ाएगा, कौन वेद की ध्वनि आपको सुनाएगा है? और कैसे आपके पापों का क्षय होगा यदि भगवत कथा नहीं होगी, भगवान का कीर्तन नहीं होगा और लोगों में अहिंसा सत्य का आचरण नहीं होगा, तो ब्राह्मण को नष्ट करके होगा, ब्राह्मण की संस्कृति को सभी। और यदि जाति के हिसाब से भी वर्तमान में अगर टिप्पणी की जाए नहीं तो सभी जातियों के प्रस्थान उत्थान के लिए और सरकार प्रयत्नरत रहती है, उनको अनेकों लुभावने सपने भी दिखाती है और उनके लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्रकट करती है। उनके जो कार्य उनके बाप दादे करते थे नहीं, उसी कार्य को करने के लिए, जैसे सफाई कर्मचारी है उसको उसी कार्य को करने के लिए उसे प्रोत्साहन देती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और ब्राह्मण से कहती है ये तो हरामखोरी का काम है, कहीं मजदूरी कर, जा करके रिक्शा चला। तो जहाँ ऐसी सरकार हो तो ऐसी सरकार को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अरे डोल रही है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दरे, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले तू मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलो ब्राह्मण भगवान की जय, वामन भगवान की जय। अरे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद गए भय जय कन्हैया लाल की। अरे कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम बामन रूप में आना, संग वेद पाठ को लाना, तुम बामन रूप में आना, संग वेद वाणी को लाना। राम राम रट के श्याम श्याम रट के, अरे सबका जीवन धन्य बनाना प्रभु जी, सबका जीवन धन्य बनाना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तो ये राम का नाम कृष्ण का नाम कौन बतावेगा? यदि कोई आचार्य होगा ही नहीं, ब्राह्मण होगा ही नहीं, तो हमारी संस्कृति में चाहे भले कितने भी मंदिर बना दिए जाएं, जब उनमें कोई उपासना करने वाला ही नहीं होगा तो वो व्यर्थ हो जाएंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित प्रवचन रास पंचाध्यायी से 11वें प्रकरण भगवान ने बंसी बजाई का वर्णन किया। उससे आगे 12वें प्रकरण गोपियों ने बंसी ध्वनि स्वनी का वर्णन करेंगे, उसी प्रकार भावश्रद्धा के साथ में। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे गोविंद।
श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। गोपियों ने बंशी ध्वनि सुनी। निशम्य गीतं तरंगवर्धनं भ्रजस्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरोन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। स्वामी अखंडानंद जी वर्णन करते हुए कहते हैं, चलो भगवान की लीला के प्रदेश में। प्रारंभ हो रहा है नाटक डंके की चोट में। नगाड़े बज गए, घर द्वार की फिक्र घंटे आध घंटे के लिए भूल जाओ। समाज में, राजनीति में, घर द्वार में, परिवार में आपका यह कर्तव्य है, ऐसा बताने के लिए भगवान की लीला में नहीं सुनाता हूँ। भला वह आप अपने पुरोहितों से, पंडित से, गुरु से पूछ लेना। इसके लिए भी नहीं, हमारा उद्देश्य है कि यदि आप सुन लेंगे तो आपको लीला का रस लेने में सुविधा होगी। आप इस समय थोड़ी देर के लिए अपने मन को संसार के चिंतन से अलग कर लो। बस एतावान मात्र प्रयोजन है। आओ वृंदावन धाम में भगवत रस का आस्वादन करें। बिल्कुल कर्तव्य का नाम नहीं है, इसमें कर्तव्य का कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने पहले ही कह दिया, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा। मेरे पास आना तो सब छोड़ करके आना। उस दिन बताया नहीं, जब गोपियाँ आती हैं तो गोपियों से भगवान कहते कपड़े भी छोड़ के आना, द्वारकाधीश भगवान की। तो बिल्कुल कर्तव्य का नाम नहीं है, इसमें उपासितव्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है, अभ्यासितव्य नहीं है, ज्ञातव्य नहीं है, प्रातव्य नहीं है, त्यक्तव्य नहीं है। निर्द्वंद वह सब अपनी निष्ठा के अनुसार घर में करते रहना। निर्द्वंद वह सब अपनी निष्ठा के अनुसार घर में करते रह, कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है उसको करने की। तो यहाँ तो आप थोड़ी देर के लिए जिस दुनिया में आप रहकर आए हो और जहाँ आपको जाना है, दोनों से अपने मन को अलग कर लो। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। यह अलग करने का अभ्यास इतना उपयोगी है कि अपने मन को दुनिया से छुड़ा लेने की आदत पड़ जाए। और जब इसे बार बार करते हैं नहीं तो आदत पड़ जाती है। चाहे हम किसी भी भीड़ में रहें, हमारे पास में एकांत हमेशा रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, हमें भी दे दो। हम क्या मना कर रहे हैं? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले ले। तो अगर आप इस समय अपने मन को दुनिया से अलग करके कथा सुन सकोगे तो मरते समय भी दुनिया को छोड़कर भगवान में मन लगा सकोगे। आदत पड़ी रहेगी कि कैसे दुनिया से मन अलग किया जाता है। कन्हैया कह रहे कि इसको बताने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, प्रत्यक्ष में ही है। प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी होती है। तो एक सज्जन आए वृंदावन, तो उन्होंने श्री जीव गोस्वामी महाराज को एक पद सुनाया। सखियों श्याम रंग रंगी और देख बिकाए गई वे मूरत सुरती माह पगी। अरे 100 संस्कृत इस पर निछावर करते हैं भाई। देखिए, बिकाए गई वह मूरत सूरत माह पगी। वह मूर्ति देखकर मैं बिक गई और उसकी सूरत में पक गई। पक कैसे गई? जैसे राम रस से पगा, श्याम रस में, राम रस से भरा, श्याम रस में पगा। तो पगा कैसे? जैसे रसगुल्ला चाशनी में पक जाता है, वैसे ही उस रसिक शिरोमणि रसिकेंद्र चक्रवर्ती नंद नंदन श्याम सुंदर के रस में पक गई। एक जू मेरी अखियन में निस्दिन बसिव रहो कर भौन। एक वह श्याम सुंदर है जो रात दिन मेरी आँखों में रहता है।
उसने हमारी आँख को अपना घर बना लिया है। खुल द्वारकाधीश भगवान की। गाय चरावन जात सुनो सकी, सोधो कन्हैया कौन। और मैंने सुना है कि वह गाय चराने भी जाता है, सो वह कृष्ण कौन है जो गाय चराने जाता है। कृष्ण तो 24 घंटे हमारी आँखों में बसता है। बड़ा सुंदर पद है। श्री जीव गोस्वामी ने पूछा कि मेरे प्यारे भाई, ये पद तुमको कहाँ मिला? तो उसने बताया कि एक गदाधर भट्ट सज्जन हैं, वे कभी वृंदावन आए नहीं हैं, उनका बनाया हुआ यह पद है। तो जीव गोस्वामी ने एक श्लोक लिखकर भेजा गदाधर भट्ट के लिए। अनाराध्य राधा पदाम भोज युग्मम, अनाश्रित्य वृंदाटवीं तात्पदांगम, असंभाद्य तलभाव गंभीर चित्तम, और कुतश्याम सिंधु रसस्याबगाह। पूछा उन्होंने कि भाई मेरे, तुमने राधिका रानी के युगल चरणारविंद की तो आराधना की नहीं, और श्री राधा रानी के चरणों से चिन्हित वृंदावन का आश्रय तुमने लिया नहीं, और श्री राधिका के भाव से जिसका चित्त गंभीर है, जिनके गंभीर भाव समुद्र में प्रेम की तरंगें उठा करती हैं, उन महापुरुषों से बातचीत कभी की नहीं, कभी नहीं की उनसे भी बातचीत, और उनका सत्संग भी नहीं किया। फिर कुता श्याम सिंधु रसम्यावगाह, रस स्वरूप श्याम सिंधु में अवगाहन तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ? फिर तुम इस रस समूह, श्याम सुंदर के जो रस समूह है उसमें कैसे डूब गए? तुमको इसमें डुबकी लगाने का मौका कैसे मिल गया? बोलो द्वारका, तुम तो वृंदावन आए ही नहीं कभी। तो उन्होंने, वो जीव गोस्वामी ने गदाधर भट्ट जी को लिखा कि जब उनका पद सुना तो उन्होंने कहा कि कभी वृंदावन आए नहीं, कभी राधा रानी को तुमने दर्शन किया नहीं, कभी जो है तुमने शाम के, कभी जो तुमने वृंदावन के तट पर आए नहीं, और ऐसे भाव जो गंभीर हैं तुम्हारे, वो कैसे श्याम सुंदर के रस में डुबकी लगाने का अवसर तुम्हें, ऐसे गंभीर भाव पाने का अवसर तुम्हें कहाँ से मिल गया? तो इसका अर्थ हुआ कि वृंदावन का रस प्राप्त करने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। क्या? पहले तो राधा रानी के चरणारविंद की आराधना, दूसरे श्री वृंदावन समाश्रय, और तदभाव भवितांत कारण महापुरुष के साथ सत्संग। वृंदावन का सानिध्य और महापुरुषों का सत्संग और राधा रानी के चरणारविंदों की आराधना, ये 3 बातें प्राप्त होवें तब उस रस स्वरूप श्याम सिंधु में अवगाहन प्राप्त हो, तब वो श्याम सरोवर में और डुबकी लगाने का अवसर मिले। तो ये तीनों बातें, तो विषय बड़ा गंभीर है। तो वैसे वेदांत में पूर्ण निष्ठा वाले हमारे, तो उनको जो है वह मौका कैसे मिल गया? तो भगवान की कृपा अभी कहा नहीं कि घर में ही बैठ करके करे। सब जगह वृंदावन है, सब जगह राधा रानी की कृपा है, और सब जगह सत्संग उपस्थित है, और उसकी इच्छा होनी चाहिए। भगवान सब जगह वही क्रिएट कर देते हैं उसके लिए। तो वैसे वेदांत में पूर्ण निष्ठा वाले एक महात्मा कहते थे कि जिन लोगों को नेति नेति से निषेध का संस्कार प्रबल हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उनको सदैव मुक्ति, विदेह मुक्ति सब प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस सच्चिदानंद घन लोक का आविर्भाव किसी के सामने होता है और किसी के सामने नहीं होता है। कहा क्यों? तो बोले कि उसकी मुक्ति में तो कोई बाधा नहीं पड़ती, युक्त तो है, परंतु यदि पहले से उपासना का संस्कार है तब तो नेति नेति से निषेध के अंतर स्वरूप स्थिति होने पर इस सच्चिदानंद घन सगुण ब्रह्म का आविर्भाव तत्वचित्त के सामने ही, तत्ववित्त के सामने ही हो जाएगा। और यदि उपासना का संस्कार नहीं है और नेति नेति का ही प्रबल संस्कार है तो विज्ञानानंद घन ब्रह्म से एक होने पर भी इस रस का आविर्भाव नहीं होगा। इसलिए आओ चलो एक बार वृंदावन। कहने का तात्पर्य है कि यदि हृदय में और भगवान के प्रति भाव नहीं है तो चाहे कितना भी वैदिक ज्ञान हो, कि ज्ञान से वो परिपूर्ण हो, फिर भी उसमें यदि भगवान के भाव का रस नहीं है तो उसको भगवान की उस स्वरूप के दर्शन, भगवान के आनंद स्वरूप के दर्शन हो नहीं सकते हैं। तो रे मन वृंदा विपिन विहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। और यहाँ से बाहर जाके भगवान को भी नहीं। तो ये क्या है कि हमारा हृदय ही वृंदावन है
और पहले बताया कि इसमें ही जो है भगवान ने गीता में कहा कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। तो भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो वहीं उसको सत्य स्वरूप में स्वीकार कर। तो वृंदावन में आज क्या हो रहा है कि नारायण बोले शरद ऋतु है और भगवान के द्वारा रासलीला के लिए स्वीकृत रात्रियाँ हैं, और जिनका दान भगवान ने गोपियों को कर दिया है, और वे गोपियाँ हैं जिनका प्रणय समर्पण भगवान ने स्वीकार कर लिया है। बेला चमेली खिल रही है। श्री कृष्ण ने वीक्षण करके अपने लिए आनंदमयी आनंददायी बनाया। सब कृष्ण ने अपने स्वरूप को सब में स्थापित किया, आनंद को, गोपियों में, यमुना में, ब्रज में, चंद्रमा में, सब में अपने आनंद स्वरूप को स्थापित किया। योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने विहार का संकल्प किया। आदि दैविक चंद्रमा का उदय हुआ, जनता का शोक दूर हुआ, सारी सृष्टि आनंद में मग्न हो गई। श्री कृष्ण ने देखा अखंड मंडल रमा नहाव नव कुमकुमारुण कुमद्वान चंद्रमा को, और देखा कि चंद्रमा ने वनम चा तत्कोमल विरंजितम, उस वृंदावन वन को अपनी कोमल किरणों से, कोमल रश्मियों से रंग दिया है। श्री कृष्ण ने बांसुरी हाथ में उठाई, जगऊ कलम बाम दृश्याम मनोरम, बज उठी बांसुरी। कैसी बांसुरी कि जगऊ कलम, इसमें एक चीज़ देते हैं और एक चीज़ लेते हैं। आप देखो दाना दान बिल्कुल बराबर है कि देते क्या हैं, तो कलम कम सुख लाती ढलाती, सुख देते हैं, और छीनते हैं क्या कि मनोहरम, मन छीनते हैं। तो सीधा सा तात्पर्य, जब तक हमारे पास मन है नहीं तब तक सुख नहीं है। सुख की भ्रांति होती है। भ्रांति कैसे कि थोड़ी देर हमें लगता है अरे बड़ा सुख आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद दुख उसी बात में, है नहीं। तो भ्रांति होती है। क्यों? क्योंकि मन में दो विचार होते हैं, अभी इस तरीके से अच्छा है, फिर नहीं अब ऐसे अच्छा है। वो उसमें दो विचार होते हैं तुरंत ही, संकल्प विकल्प, ये कर लो, अरे नहीं ये कर लो, ये कर लो, नहीं ये। तो जब तक मन जो है नहीं तो वो बस में नहीं है, और बस में करना मन को बड़ा कठिन है। तो या तो बस में कर ले, पहले भगवान ने कहा योग के द्वारा, और नहीं कर सकता है तो मेरे को सौंप दे, और मेरे को नहीं सौंप सकता है तो अगर मैं इतना प्यार कर लूँ जितना गोपी से करता हूँ, तो मैं उसे हरण कर लेता हूँ मन को। तो अब मन को हरण कर लेता हूँ तो फिर देता क्या हूँ, सुख दे देता हूँ। जब मन ही नहीं होगा तो कोई चिंता ही नहीं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर भी विचार ही नहीं आएगा कि ये संकल्प है और ये विकल्प है, नहीं, फिर कुछ विचार नहीं आएगा। और जिसके पास में मन है और वहीं पर वो फिर रह जाएगा। जहाँ मन होता है वहीं तो होता है, चाहे भले हम घर में बैठे हों, पर मन हमारा जहाँ हो वहीं हम पहुँच जाते हैं। तो बोले मेरे पास ही रहेगा फिर, क्योंकि जब उसका मन गोपी का मेरे पास है तो गोपी मेरे पास रहेगी, तो उसको सुख ही मिलेगा, मेरी शरणागति में ही सुख है। तो कलम कम सुख लाती ढलाती, सुख देते हैं और छीनते हैं क्या कि मनोहरम, मन छीनते हैं। मन को तो लूट लेते हैं परंतु सुख देते हैं। मनोहरम, कल आपको सुनाया था कि मन क्यों हरण कर लिया, कि अरे जब मनोज की क्रीड़ा होने वाली है, मनी राम तुम यहाँ रहोगे, तो मनोज शर्म करेगा, शर्माएगा। मनोज माने कामदेव, अरे बाप मौजूद हो तो शर्माएगा, तो मन का हरण कर लिया। बोले इसके रूप को थोड़ी देर के लिए अपने पास बंद कर लिया, मन रहेगा तो इसको पाप पुण्य लगेगा, क्योंकि वहाँ कामदेव भी तो बैठा है नहीं भगवान से युद्ध लड़ने के लिए, और कामदेव का प्रभाव गोपियों पर नहीं हो तो मन होगा तभी तो कामदेव का प्रभाव होगा। मन होगा ही नहीं तो गोपियों पर कामदेव का प्रभाव होगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने उनके मन को हरण कर लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। माँ भूदा साम मनुरपि अधर्म संस्पर्शा इत्यननात्मा, खींच लिया मन को। अरे मन ही तो दुनिया की गड़बड़ी पैदा करता है, तो मन को ही हर लिया, सब कष्ट समाप्त। तो गोपियों के शरीर रूपी घर में और हृदय रूपी पिटारी में मन रूपी रत्न जो बहुत छिपा कर रखा हुआ था, उसको श्री कृष्ण ने ध्वनि से हर लिया। हड़काए से लिया, बंसी ध्वनि से हर लिया। द्वारकाधीश भगवान शब्दवेदी बाण होते हैं ना, तो बाण तो मारने के लिए होते हैं, हरण करने के लिए थोड़ी होते हैं। अरे इनकी तो बंसी ध्वनि ऐसी है कि जाए भी और वहाँ से माल मसाला भी निकाल कर ले आए और किसी को पता नहीं चले। यह महाचोर अस्त्र है और महाचोरास्त्र इसका नाम है। आँख से दिखाई न पड़े
कान के रास्ते हृदय में घुस जाए। मन लेते लेते छटाक नहीं, ब्रज में बोलते हैं। मन लेते लेते छटाक नहीं, तो मन तो ले लो, मन माने मन भर भजन ले लो। तो लेते हैं पर देते छटांग भर भी नहीं। यह भी अर्थ है कि मन ले लेते हैं पर छटा का अंक भी नहीं देते हैं, यानी अपनी छटा नहीं दिखाते हैं भगवान। मन तो ले लिया और अपने दर्शन दिए नहीं भगवान ने, तो छटा की झलक भी नहीं देते। मनोहरम, ये मनोहर हैं। और कलम शब्द का अर्थ बताया क्लीम मंत्र, कल माने क्रीम। तो यह श्री कृष्ण सर्वोपरि मंत्रराज हैं। पर आश्चर्य तो यह है कि वह काली का भी मंत्र है, सरस्वती का भी मंत्र है और कृष्ण का भी मंत्र है। सर्व देवता इसमें समाये हुए हैं। कलम का और ला और बाम दृशा माने ई, और बाम दृशा में ऊपर जो बिंदी है उसको मिलाकर क्लीम, यह मंत्र बनाया श्री कृष्ण ने। अब आगे चलते हैं कि बांसुरी ने क्या आश्चर्य किया कि जैसे गुरु लोग कान में मंत्र फूंक कर लोगों के हृदय में आत्मा का आविर्भाव कर देते हैं। आत्मा कोई डाल नहीं देते हैं, उसके भीतर जो है ना उसको जगा देते हैं, आविर्भाव। तो वैसे श्री कृष्ण बंसी ध्वनि के द्वारा ऐसी दीक्षा देते हैं कि गोपियों को उनका हृदय कृष्ण की ओर खिंच जावे। वह भी एक प्रकार की दीक्षा है। तो बोले भाई ये हृदयाणी दीक्षा है। कैसी दीक्षा? हृदयाणी, हरियाणी मत समझ लेना, हृदयाणी, हृदय को खींच लावे। और कृष्ण का नाम तो मुक्त जनाकर्षक और मुक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला है। तो मुक्त लोगों को तो कोई काम रहता नहीं, स्वर्ग में जाना नहीं, वैकुंठ से कोई लेना देना नहीं, लोक परलोक की कोई चिंता नहीं। जैसे मीराबाई ने कहा, सब जो है छोड़ दिया कि लोग कहें मीरा भाई रे बावरी और घर के कहें कुल नासी, कहते रहे भले। तो जरा परलोक की इच्छा नहीं, तो भगवान ने कहा कि ये लोग निकम्मे बैठे हैं, ज़रा हमसे प्रेम ही क्यों नहीं करते हैं? यह तुम्हारी जीभ खाली पड़ी है। हाँ, निकम्मे बैठ गए। क्यों बैठ गए निकम्मे? कि मुक्त हो गए, जैसे सनकारी अभी बताया नहीं, मुक्त हो गए। मुक्त हो गए तो क्या है कि कोई काम नहीं। दत्तात्रेय भगवान का होता, ऐसे जो ऋषि मुनि हैं तो वो क्या है कि मुक्त हो गए। तो मुक्त लोग काम नहीं, स्वर्ग में जाना नहीं, वैकुंठ से कोई काम नहीं, लोक परलोक की कोई इच्छा नहीं। तो भगवान ने कहा ये लोग निकम्मे बैठे हैं, ज़रा हमसे प्रेम ही क्यों नहीं करते हैं? अरे खाली बैठे से तो बढ़िया है कि हमारा खाली बैठे कौन है काम। जब बोला जब राम ही राम, तो वह तुम्हारी जीभ खाली पड़ी है। तो भगवान किसकी जिब्या पर रखते हैं? देखिए खाली पड़ी है। अब जब पहले ही जिब्या पर रसगुल्ला, मलाई चाप, खीर मोहन रख लिया तो फिर कहाँ से खाली रही रे? मालपुआ रख लिया, रबड़ी रख लिया, तो खाली कहाँ से रही? तो भगवान ने कहा जिसकी खाली है उस पर राधा रखता हूँ। तो बोले कृष्ण कृष्ण, तो खाली जीभ पड़ी है, बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और सूत्र है वेदांत दर्शन में, मुक्तोपश्रम्य मुक्तोपश्रप्य व्यपदेशात। भगवान मुक्ते पे शिष्य हैं। जब मुक्त हो जाते हैं, जब कुछ पाना शेष नहीं रहता तो कहते हैं आओ शरबत ही पिए। ये सांवरा शरबत है, ये रसवत है। जब न कुछ लेना न कुछ देना, जैसे भगवान ने विभीषण से कहा नहीं, विभीषण से कहा यद्यपि सखा तब इच्छा ना आई। हाँ, अब तेरी इच्छा नहीं है। विभीषण ने कहा कि मेरी पहले इच्छा थी लेकिन अब आपके भक्ति से, प्रेम से अब जगह ही नहीं रही, तो आपकी भक्ति भर गई है, तो मुझे तो वही चाहिए। भगवान ने कहा हाँ ठीक है, पर कोई बात नहीं, अब तुझे ज्ञान हो गया, अब ऐसा है, अब लंका का राजा बन जा। जब भी सका तब इच्छा ना आई, मोर दरस अमोक जग माई। ऐसे ही भगवान ने मुक्त जो जीव हैं उनसे कहा, गोपियाँ बना करके उनको कहा कि अरे ठीक है, मुक्त खाली बैठे हुए, आओ मेरे साथ शरबत पियो, जरा थोड़ा सा मौज करो। तो वह सांवरा शरबत है, यह रसवत है। जब न कुछ लेना न कुछ देना, और स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ नहीं करना, समाधि लगाने के लिए योग नहीं करना, अज्ञान मिटाने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति नहीं करना, कुछ कर्तव्य शेष है नहीं, तब आओ नंद के लाडले के साथ खेलें, आ जाओ मेरे साथ में। पूरा द्वारकाधीश भगवान की। तो मुक्तोपश्रप्य व्यपदेशात। भाई श्रुति में साफ कहा है कि मुक्त लोग भी भगवान का भजन करते हैं।
नृसंग तापनी में साफ आया है कि यम सर्वे नमन्ते मुमुक्षुवो ब्रह्मवादिनश्च। मुमुक्षु भी भगवान को नमस्कार करे और ब्रह्मवादी भी। शंकराचार्य ने भाष्य किया है, मुक्तापि लीलिया निग्रम कृत्वा भजन्ते। मुक्त लोग भी भजन करते हैं। तो ये श्री कृष्ण मुक्तों के प्यारे हैं। असल में बद्ध लोग भला क्या भजन करेंगे? बद्ध लोग तो वैसे ही भजन नहीं, मुक्त ही भजन कर सकते हैं। तो बद्ध लोग तो क्या है कि पैसे के साथ बंधे हैं, भोगों के साथ बंधे हैं, स्त्री पुत्र धन के साथ बंधे हैं और खुद तो उनके कैदी हैं। हाथ में हथकड़ी पड़ी है, पाँव में बेड़ी पड़ी है, जेल खाने में बंद है। तो वे भगवान की क्या सेवा करेंगे रे? तो सेवा तो असल में मुक्त लोग ही करते हैं, क्योंकि पहले ही भगवान ने बताया कि मेरी ध्यान को करने के लिए, मेरी कथा को करने के लिए, मेरे गुणगान को करने के लिए, और उस समय उसके मन में शोक धाम काम नहीं होना चाहिए। तो अब आओ, निशम्य गीतम तरंग वर्धनम। भगवान ने स्वयं सीधे गोपी के कान में मंत्र नहीं फूंका, बांसुरी द्वारा मंत्र फूंका। अब बीच में बंसी को रखा। यह मर्यादा है, यही गुरु है। तो माने भगवान सीधे जीव को अपनी ओर नहीं बुलाते, गुरु के द्वारा बुलाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और ये गुरु अपना शरीर भी हो सकता है। गोपी एक भाव अपना बता दो क्या कि जो हमारा शरीर है नहीं, यही भगवान की बंशी है, और इसमें जो 9 छिद्र हैं नहीं, इन्हीं पर भगवान अपनी उंगलियों से प्राण शक्ति फूंक करके उसे बजाते रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और इसे अपने अधरों से लगा करके बजाते हैं और धन्य धन्य कर देते हैं, है नहीं। और फिर भी हम उस भगवान के गुणगान को भूल करके, उसके उपकारों को भूल करके और संसार से हाहा करते हुए भागते रहते हैं और उसी से मांगते रहते हैं और उसी में विषय भोगों में सुख को तलाशते रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो बीच में एक तो ये शरीर को ही अपना गुरु माना जा सकता है। अगर उसे हम भगवान की बांसुरी के रूप में देखें तो यही हमारा गुरु है, और हम ये समझ सकते हैं कि इसको भगवान कितना प्यार करते हैं। तो हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसे किसी गलत काम में उपयोग नहीं करना चाहिए, और अगर हम अच्छे में नहीं कर सकें तो निश्चित ही गलत में करेंगे। इसलिए तुरंत किसी न किसी भगवान का खाली क्यों बैठे हो, अच्छे काम में लग जाओ। द्वारकाधीश भगवान की जय। जो तेरे बस में है वह तो कर सकता है नहीं, और जो बस में नहीं है उसकी बात छोड़ दे। जो बस में है कि मेरा गुणगान करना सबके बस में है, ऐसा कोई जीव नहीं संसार में जो मेरा गुणगान नहीं कर सके, राम नहीं कह सके, कृष्ण नहीं कह सके। लेकिन अब आगा कलयुग में वह पैसे के और माया के उस प्रभाव को देखकर इतना दीन हो गया है कि उसके आगे ही नाचता रहता है। मेरा नाम जपने के उसमें साहस नहीं आ पाता है। ये साहस जगाने के लिए ही महापुरुषों ने इतने भक्ति का प्रचार प्रसार किया है कि लोगों के मन में साहस जग जाए कि नहीं, ये तो माया के प्रपंच हमेशा ही रहेंगे, सुख दुख हमेशा लगे ही रहेंगे। इसको छोड़ करके हम कुछ देर तो ऐसा समय निकालें कि भगवान के ध्यान में, भगवान के प्रेम में, सत्संग में डूब जाएं। उसके लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, और अपने आप को तैयार करना है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर हमारी समस्या ये है कि हमें उतना साहस जग ही नहीं पाता है। तो जगाओ, द्वारकाधीश के गुण गाओ, जमुना मैया के गुण गाओ, जय जय श्री राधे गाओ। तो बीच में एक प्रतिनिधि रखा, कौन? बंसी। तो ये बंसी है तो गीत क्या है कि आप जानते हैं कि हृदय में जो मधुर भाव का उदय होता है उसको अभिव्यक्ति देने वाली जो स्वर ताल युक्त शब्द राशि है उसको गीत कहते हैं। कितना प्रेम है हृदय में, यह गीत के द्वारा भगवान प्रकट कर रहे हैं। गीतम। तो एक जगह भागवत में लिखा कि जब बांसुरी लेकर श्री कृष्ण उसमें अपना स्वर फूंकते हैं, यात हर्षो परमवती विश्वम, तो बंसी की ध्वनि से मानो संपूर्ण विश्व का आलिंगन करते हैं। हाथों से आलिंगन नहीं करते भगवान, अपनी बंसी ध्वनि से संपूर्ण विश्व का आलिंगन करते हैं। लोगों को बंसी ध्वनि का मधुर मधुर स्पर्श कान में, त्वचा में, हृदय में होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ये सूर्य नारायण भगवान की क्या है कि एक तरह से बंसी है। जैसी उनकी किरणें, और जैसे बंसी की ध्वनि है नहीं, जैसी उनकी किरणें जीभ पर पड़ती हैं तो तुरंत उसमें जागृति आ जाती है और अपने आप को प्राणवान समझने लगता है। और जब ये किरणें उसको नहीं दिखाई देती तो ऐसा मरा सा पड़ जाता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की।
तो बृहद ब्रह्म संहिता में बंसी ध्वनि का विलक्षण वर्णन किया। कहते हैं जिसके कान में बंसी ध्वनि पड़ती है उसकी सब इंद्रियां अपना स्थान छोड़कर कान में चली जाती हैं। माने आँख अपने गोलक से नहीं देखती है, वह कान से मिल जाती है। जो वर्णन चल रहा होता है नहीं वह उससे आँख से दिखाई दे रहा होता है, जो कान से सुना जाता है आँख से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वह कान से मिल जाती है, देखती नहीं, और जीभ स्वाद नहीं लेती, त्वचा छूती नहीं, और हृदय कलेजे के पास नहीं रहता, वहाँ से चलकर कान में आ जाता है। तो हृदय बंसी सुनता है, नासिका बंसी सूंघती है, जिह्वा बंसी का रस लेती है, त्वचा बंसी का स्पर्श प्राप्त करती है, और नेत्र बंसी ध्वनि रूप देखते हैं। ऐसी तन्मयता होती है कि केवल लोक में नहीं कि मोर नाचने लगे बंसी ध्वनि सुनकर, कोयलें कुक कुक करने लगी, और वृक्षों से मुक्षण ये भगवान बंसी ध्वनि के द्वारा प्राण छोड़ रहे हैं, और उन प्राणों से सब सृष्टि अभी बताया नहीं, जैसे ही सूर्य नारायण की किरणें पड़ती हैं सब में प्राण संचार हो जाता है, मोर नाचने लगते हैं, कोयलें कू कू करने लगती हैं, और वृक्षों से मधु क्षरण होने लगा, नदियों का बहना बंद हो गया, पाषाण द्रवित हो गए, गायों का घास चरना बंद हो गया, देवियों के अपने वस्त्र की विस्मृति हो गई। ये केवल बाहरी बात ही नहीं, यह हुआ कि जैसे गोपियों ने बंसी ध्वनि सुनकर वृंदावन छोड़ा, वैसे श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर के सारी इंद्रियां अपना स्थान छोड़ देती हैं, अपना विषय छोड़ देती हैं। कब छोड़ देती हैं? जब भगवान आखिरी समय पर बंसी बजाते नहीं, चलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सब इंद्रियां अपना अपना स्थान छोड़ देती हैं, तो अपना विषय छोड़ देती हैं, हृदय अपना स्थान छोड़ देता है, शब्दमय हो जाती हैं सृष्टि, और सृष्टि बांगमयी शब्दमयी हो जाती है नारायण। तब गंध नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, स्पर्श नहीं, केवल शब्द। शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है। इसलिए भगवान की उपमा किससे करी गई? आकाश से करी गई। आकाश सदृश भगवान का स्वरूप कैसा है? आकाश सदृश है। तो अनादि निधनम ब्रह्म स्वरूप शब्द रूपम यदक्षरम, और विवर्तेथा भावेन प्रवृत्ति जगतो यतः। भगवान की बंसी ध्वनि से निकला हुआ जो शब्द है वह लोगों के दिल से मिलकर प्राण से मिल जाता है। बंसी ध्वनि में तो प्राण है। कुछ वाद्य ऐसे होते हैं कि डंडा मारने पर बजते हैं, है ना। तो जैसे नगाड़ा, तबला हाथ से पीटो, मृदंग हाथ से पीटो, पीटने पर बजते हैं, है ना। कांस को कांसे से आपस में टकराओ तो जहाज बजती है। सितार को किन किन करो तब बजता है, इसको उंगली से किन किन करो। सारंगी को रगड़ो, उससे वायलिन, सारंगी यानी वायलिन को रगड़ के बजाया। तो ये तो महाराज पीट पीट कर बजने वाले सब बाजे हैं, मगर बांसुरी सांस से बजती है और अपने प्राणों से बजाई जाती है। तो बंसी तो यह वाद्य है कि जिसमें श्री कृष्ण अपना प्राण उड़ेल कर दूसरे के कान में डाल देते हैं। क्या अर्थ हुआ? कि ये हमारी प्रेयसी, अब ये प्राण चाहते हैं कि तुम्हारे शरीर में रहें, ये प्राण तुम्हारे शरीर में बसना चाहते हैं, और भगवान ने सबके हृदय में प्राण बसा रखे नहीं। तो बांसुरी के द्वारा निकल करके वे करुणा अरुण लोचन, करुणा वरुणालय भगवान अपने भक्तों के लिए वशीभूत हो गए प्रेम के, और अपने प्राण को अपने भक्तों के हृदय में भर रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ये सबके भीतर किसके प्राण हैं? ये सब कृष्ण के ही प्राण सबके भीतर जागृत हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक स्थान पर लिखा कि अमृत 3 प्रकार का होता है। एक तो प्राणी भोग्य अमृत होता है, जैसे जौ में, गेहूँ में, अंगूर में, घास में, फल में, फूल में जो अमृत होता है वह चंद्रमा से बरस कर आता है। तो चंद्रामृत यह प्राणी भोग्य अमृत है, इसको हम भोग करते हैं। और एक दूसरा अमृत होता है देव भोग्य, तो वह समुद्र मंथन से निकला है और स्वर्ग में रहता है। और एक तीसरा अमृत होता है क्या? कि भगवदीय भगवद भोग्य अमृत,
जिसको केवल भगवान भोगते हैं। तो भगवान किस अमृत का भोग करते हैं कि अगर भगवान किसी दूसरे का भोग करते हैं तो वही भगवान से मीठा हो गया, परंतु भगवान से मीठा कुछ है नहीं। तो रसो वैसा रसम एवाय लब्धा आनंदी भवती आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विवेति को तश्चन। परमात्मा से बढ़कर तो कोई आनंद रस है नहीं। अब वह परमात्मा किस रस का भोग करेगा? तो भगवान ने कहा हमारे लिए हमसे बढ़कर तो कोई रस है नहीं, और हम भोग नहीं करेंगे तो लीला बनेगी नहीं। इसलिए अपने हृदय में विद्यमान स्वरूपभूत जो रस है, आनंद रस, उसको भगवान ने बांसुरी के द्वारा गोपियों के कान में भर दिया, और कान के द्वारा उनका हृदय भर गया। तो जब वे आनंद रस से पूर्ण हो गई, तब वह रस उनके मुख से छलककर उनकी आंखों में छलका और उनके कपोलों से छलका, उनका हृदय आनंद से भर गया। उनके रोम रोम से आनंद के फुहारे छूटने लगे, बौछारें उठने लगीं। तब भगवान ने कहा कि यह आनंद हमारा भोग्य है। और भगवान भोग्य आनंद स्वयं भगवान है। तो पहले भगवान ने बांसुरी के द्वारा अपने आनंद को गोपियों के जीवन में भर दिया, और फिर यह रासलीला की। ओंकारार्थम उदीयनम विजयते बंशी निनाद शिशो ध्यानम बलात् परमहंस कुलश्चाभिनंदा निंदतः निंदना सुधा अधुरमाणम अधीर्य धर्म। ओमकार का समूचा अर्थ निगल लिया बांसुरी ने, और संपूर्ण जगत ब्रह्म हो गया, और छूट गया संकादियों का ध्यान, छूट गया अमृत देवताओं का। उन्होंने अपना संकादियों ने ध्यान छोड़ दिया और देवताओं ने अमृत छोड़ दिया। बोले ये जो बंसी ध्वनि का जो अमृत है, ये तो हमारे अमृत से बहुत कहीं उच्च स्तर का है। तो बंसी ने कहा कि अब दुनिया में काम का राज्य रहेगा। क्यों? अब भला क्या बात है कि काम का राज्य रहेगा? बोले कि जब लोग विषय को चाहते हैं तब काम का राज्य गलत होता है, और जब लोग भगवान को विषय वस्तु बना लेते हैं तब काम का राज्य सही होता है। क्योंकि असली काम तो भगवान से ही है। तो जब भगवान को अपना इंद्रियों का विषय बना लिया गोपियों ने, तो काम का राज्य हो गया। तो विषय के भेद से कामना विकृष्ट है, कामना निकृष्ट है, और विषय के भेद से कामना उत्कृष्ट है। विषय का भेद क्या कि यदि विषय का भेद अपने संसार के भोगों को करने का है तो वह निकृष्ट है कामना, और यदि वही कामना भगवान की शरणागति की है तो वह उत्कृष्ट है कामना। तो कामना के विषय में भगवान है तो कामना उत्कृष्ट है। बोले हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, यह विषयानंद नहीं ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद नहीं भजनानंद है, तुमको प्रेमानंद मिलेगा। तो अब जब बंसी ध्वनि श्री कृष्ण के हृदय की वेदना के साथ, श्री कृष्ण के हृदय के माधुर्य के साथ, श्री कृष्ण के हृदय में जो आनंद है, रस है, प्रेम है, उसके साथ वे स्फुट और मधुर कलत ध्वनि गोपियों के कर्ण कुहर से उनके हृदय में प्रविष्ट हुई। तो निशम्य गोपियों ने सुन लिया कैसी ध्वनि कि तदनंग वर्धनम तद गीतम अनंगा वर्धनम अनंग वर्धनम तद गीतम निशम्या। बोले बाबा ये क्या परमार्थ की बात है। अनंग वर्धनम माने होता है काम को बढ़ाने वाला। तो सीधे सीधे यही उसका अर्थ है, और अर्थ कभी कभी बदलते हैं, पर बदलते तब हैं जब पंडित लोग चाहते हैं। क्योंकि वैयाकरण लोग व्युत्पत्ति के प्रेमी होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, भागवत लोग होते हैं, वे भाव के प्रेमी होते हैं। तो अनंग वर्धनम, अनंग माने काम। बोले कि भाई ये काम की इतनी बड़ी, इतनी क्या महिमा है। तो भगवान की बंसी ध्वनि काम बढ़ाती है। अरे बाबा तुमको काम तो दिखता है, जब भगवान प्राण फूंक देते हैं, जैसे सवेरा हो गया तो हम क्या करते हैं, ये कर लो वो कर लो, है नहीं, तो उससे काम का राज्य हो जाता है, नहीं हो जाता है। बोल द्वारकाधीश भगवान, उदाहरण जो है बिल्कुल हमारे सामने ही होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते हैं, भगवान की लीला का उदाहरण है नहीं। तो सवेरे जैसे ही ये सूर्य की किरणें हमको जगाती हैं और हमें किसी न किसी कार्य में ऑपरेट कर देती हैं, तो ऐसे ही भगवान की बंसी सब में प्राणों का संचार करती है और सबको किसी न किसी कार्य में लगाए रखती है। तो भगवान की बंसी ध्वनि काम बढ़ाती है। और यदि ये भगवान की बंसी ध्वनि ये बंसी में नहीं आवे शरीर रूपी में, तो फिर कोई काम और क्रोध कुछ भी आता नहीं। फिर द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अरे बाबा तुमको काम तो दिखता है, पर क्यों नहीं दिखता कि किसके लिए काम बढ़ाती है। हाँ बढ़ाती तो है, पर
किसके लिए बढ़ाती है? तो किसके लिए? तो सूर्य भगवान किसके लिए काम बढ़ाते हैं कि मेरे लिए प्रयत्न करो, ज्ञान प्राप्त करो, सुख समृद्धि प्राप्त करो। इस प्रकार से जैसे मैं चमकता हूँ ऐसे चमको। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो किसके लिए? कि वैसे तो श्रुति में आत्म काम शब्द का भी प्रयोग होता है, पर्याप्त काम शब्द का भी प्रयोग होता है। तो सृष्टि के पूर्व जब महाप्रलय में परमात्मा था केवल माया सहित, और यहाँ वर्णन आता है कामस्तदग्रह समवर्तनम, अरे मनसा कामस्तदग्रो समवर्तना। काम था वहाँ भी। और किस काम को बुरा मानते हो? बोले लोक में जो धर्म विपरीत काम हो उसको बुरा मानते हैं, क्योंकि लोक में धर्म और अधर्म का विभाग है। तो क्या परमेश्वर से धर्म और धर्म का विभाग है? क्या भगवान में भी वहाँ धर्म और धर्म का विभाग है? तो जैसे दिन और रात का भेद तो धरती पर है पर सूर्य में नहीं है। धरती पर हम लोगों को दिन रात होता है, पर क्या सूर्य भगवान क्या कोई अदृश्य हो जाते हैं आकाश में से? नहीं, उसमें दिन रात का भेद नहीं है। तो विचारे माणे तरण विवाहिनी, परमेश्वर में बंध और मोक्ष का विभाग नहीं है, परमेश्वर में नहीं है। तो जीव में हम में है, हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो बंध और मोक्ष का विभाग है, पर ब्रह्म में कोई विभाग है नहीं है। तो परमेश्वर में बंध और मोक्ष का विभाग नहीं है, परमेश्वर में धर्म और अधर्म का विभाग नहीं है। ये तो लौकिक हैं। तो मानसेसु महाराज धर्माधर्मी प्रवर्तता। अरे बाबा 100 जन्म के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब श्री कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा हृदय में उत्पन्न होती है, उसी को काम बोलते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उस काम की महिमा का वर्णन किया गया जो हमें भगवान की ओर ले जाने वाली है, उस कामना को श्रेष्ठ बताया गया। तो बोले नहीं नहीं, हमको काम नहीं चाहिए। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज हम तो ब्रह्म हैं। ये अखंडानंद जी वर्णन करते हुए कह रहे कि उड़िया बाबा महाराज जी से एक ने कहा कि महाराज हम तो ब्रह्म हैं, हमको ब्रह्माकार वृत्ति की क्या ज़रूरत है? बोले हैं ही ब्रह्म, हम सब जीव ब्रह्म है, तो ध्यान करने की क्या ज़रूरत है? कहने का मतलब। तो बोले बेटा अब ब्याह कर लो, क्योंकि जब ब्रह्माकार वृत्ति की ज़रूरत तुमको नहीं है तो कुछ ना कुछ किए बिना मानोगे नहीं। दुकान करोगे, नौकरी करोगे तो ब्याह कर लो। तो यदि तुमको कृष्ण काम नहीं चाहिए, प्यारे कृष्ण की कामना तुमको नहीं है, तो दुनिया का काम चाहिए। खाली तो बैठ नहीं सकते हो। भगवान ने अर्जुन से कहा खाली तो तू रह नहीं सकता है, या तो मेरा काम कर ले, युद्ध के लिए खड़ा हो जा, और या नहीं तो तू कुछ भी कर ले, कितना भी वैराग्य कर ले, ये तेरा शरीर, ये इंद्रियां तुझे खाली नहीं बैठने देंगे, तेरा स्वभाव। तो यदि तुमको कृष्ण काम नहीं चाहिए प्यारे, तो कृष्ण की कामना तुमको नहीं चाहिए, तो दुनिया का काम तो चाहिए। अरे रुपए की वासना तुम्हारे मन में है, क्रोध की वासना तुम्हारे मन में है, भोग की वासना तुम्हारे मन में है, कुटुंब की वासना तुम्हारे मन में है, देह की वासना तुम्हारे मन में है, स्त्री पुत्र ऊंची कुर्सी प्रतिष्ठा की वासना तुम्हारे मन में, सुख सुविधा की कामना तुम्हारे मन में। और जब श्री कृष्ण विषयक कामना की चर्चा आए तो कह लो कि हमको काम नहीं चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की, हम तो बड़े निष्काम हैं, हमको चाहिए नहीं है। संसार में सब ऐसे ही करते हैं नहीं? गोपी बताना। तो इसका मतलब हुआ कि संसार की कामना को अपने हृदय में रखना चाहते हैं और भगवत चर्चा की कामना नहीं रखना चाहते। और सब कामनाएं तो हमारी अच्छी हैं, समझदारी की हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है संसार में, और भगवान की क्या ज़रूरत पड़ती है? वो तो आखिरी समय पर जब जाते हैं तो दूसरे लोग कह ही देते हैं राम राम सत्य, हमको कहने की क्या ज़रूरत है? तो बोले कि इसका मतलब हुआ संसार की कामना को अपने हृदय में रखना चाहते हैं और भगवत चर्चा की कामना नहीं रखना चाहते। बोले भगवत चर्चा करने से क्या लाभ? अरे ये तो वह काम है कि भगवत काम जो संसार के काम को मिटा दे। हाँ, ये उसमें क्या है कि जब एक भगवत काम जो है ना सबसे बड़ा काम है, तो बाकी के छोटे काम तो अपने आप मिटते ही जाते हैं, छोटी कामनाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ये चाहिए वो चाहिए की कामना समाप्त हो जाती हैं। जब द्वारकाधीश की कामना हो जाए तो द्वारकाधीश के कोई लड्डू मठरी की कामना करता है क्या? नहीं नहीं, द्वारकाधीश की कामना हो जाए तो फिर अपने आप ही वो पूर्ण हो जाता है, द्वारकाधीश भगवान की। तो उसको चाहेगा वह
अरे ये तो वह काम है कि भगवत काम जो संसार के काम को मिटा दे। तो जो उसको चाहेगा वह दुनिया की चीज़ को कैसे चाहेगा? जिसके दिल में वह बस जाएगा तो उसको पसंद कर लेगा कि हम उससे ब्याह करेंगे। उसकी रुचि दुनिया में किसी से ब्याह करने की कैसे होगी? तो ये तो संपूर्ण वासनाओं को मिटाने वाली वासना है। इसलिए श्री कृष्ण की बंसी ने गोपियों के हृदय में जिस काम का उदय किया वह काम संसारी काम नहीं, संसार की कामना को मिटाने वाला काम है। उससे संसारी कामना मिटती है। तो चलो श्री कृष्ण की लीला में बंसी ध्वनि सुनो। यह बंसी ध्वनि कृष्ण संबंधी जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाली है। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि कृष्ण गोपियों में क्या विशेषता है जिसके कारण तुम उन्हें चाहते हो? देखो उद्धव जी ने गान किया, या दुस्तजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा और भेजेर मुकुंद परविम श्रुतिभिर्ब्रह्मज्ञाम। श्रुतिभिर्ब्रह्मज्ञाम कि अभी वेद जिसको ढूंढते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था कि पद्म पुराण में उग्र तपा और सुतपा बड़े बड़े ऋषि महर्षि अष्टादशाक्षर मंत्र का लाखों करोड़ों की संख्या में जप करके जन्म जन्मांतर में गोपी भाव को प्राप्त होते हैं। जावली ऋषि गए और उन्होंने देखा कि एकांत जंगल में सरोवर के तट पर एक देवी ज्योतिर्मयी तपस्या कर रही है। 2 कल्प तक उन्होंने प्रतीक्षा की कि वे तपस्या करके उठे। जब उठी तो बड़ी दुखी, आंखों में आंसू गिर रहे। जाकर प्रणाम किया, बोले देवी मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा, आप कौन हैं, क्या कर रही हैं? तो पद्म पुराण में एक कथा है। तो वो बोली देवी कि मैं ब्रह्म विद्या हूँ, मैं श्री कृष्ण का रस चाहती हूँ, नहीं मिला तो आवे सरोवर में प्रवेश करूँगी। तो उन्होंने कहा देवी प्रवेश करने से पहले हमको वह उपासना बताती जाओ जो तुम कर रही थी। ऐसी श्री कृष्ण रति, ऐसा श्री कृष्ण रस देवी ने उनको बताया, मंत्र बताया, काम बीज पूर्वक गोपी जनवल्लभ मंत्र का उपदेश किया। तो देवी ने कहा मैं इस मंत्र का जप करती हूँ और यह ध्यान करती हूँ कि स्मरेत वृंदावने रम्ये गोप गोभिरावृतम गोविंदम पुंडरीकाक्षम। गोपियाँ प्रेम कर रही हैं, चाह रही हैं, दौड़ रही हैं। तो एक राजा के बेटा हुआ, 12 वर्ष का होने पर ब्राह्मणों के द्वारा उसको श्री कृष्ण दीक्षा दिलाई गई। श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखी, पूजा करने लगा। पूजा करते करते उस श्री कृष्ण की मूर्ति में से भगवान निकले, दोनों हाथ पकड़कर उसको हृदय से लगा लिया। कृष्ण ने कहा क्या चाहिए? और राजकुमार बोला जब हृदय से तुमने लगा लिया तो अब मैं पुरुष न बनूं, अब मैं गोपी हो जाऊं। नारायण बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ब्रजस्त्रिया सुखदेव जी महाराज पूर्व कल्प में व्यास के माया देवी से प्रकट हुए और प्रकट होते ही जन्म से ही कृष्ण 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 कहे और व्याकुल होकर कृष्ण के लिए निकल पड़े। व्यास जी ने बहुत मनाया, नहीं माने, चले गए घनघोर जंगल में जाकर काम बीज पूर्वक क्लीम कृष्ण क्लीम कृष्ण क्लीम कृष्ण क्लीम जो मंत्र का जब प्रारंभ किया भगवान प्रकट हो गए। बोले महाराज आप अकेले क्यों, हमको तो सांवरे सांवरे रूप के साथ में गोरा रूप भी चाहिए। भगवान बोले सुखदेव जी ऐसा नहीं बनेगा, वह रूप तो तब दिखेगा जब तुम सुखी बन जाओ, और सुखी गोपी इसका नाम है। फिर ये ब्रज में किस किस नाम से प्रकट हुए ये सब पद्म पुराण में है। तो गीता प्रेस से हिंदी में जो पद्म पुराण छपा है उसके पाताल खंड का अधिकांश छोड़ दिया है भला, उसमें वे कथाएं नहीं छापी। वैसे पद्म पुराण जहाँ से संस्कृत में छपा है, आनंद आश्रम से, कलकत्ता से, और हमारे पास कितनी तरह के पद्म पुराण हैं, उन सब में है। यह पद्म पुराण के पाताल खंड में कथा आती है। तो संसार की कामना से भगवत कामना जगे। प्रेमेव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथामा इत्युद्धवादयोप्येनम वाच्छन्ति भगवत प्रिया। गोपियों के हृदय में प्रेम है, वे श्री कृष्ण को सुख देना चाहती हैं। एक ने श्री राधा रानी से पूछा तुम श्री कृष्ण पर रुष्ट क्यों होती हो, रूठती क्यों? तो श्री राधा रानी कहा मैं जानती हूँ कि मेरे बिना उनको बहुत तकलीफ़ होती है, मेरे बिना वे सुखी नहीं हो सकते, मैं उनके प्रेम को जानती हूँ।
लोग उनको घेर लेते हैं, रोक लेते हैं। कभी यशोदा मैया रोक लेती है, कभी ग्वालवार रोक लेते हैं, कभी ग्वालिन रोक लेती हैं। तब वे बिना मन के उनके साथ रुक जाते हैं और दुख पाते हैं। मैं तो उनसे यूँ रूठती हूँ, उनके ऊपर नाराज़ होती हूँ कि वे लोगों का लिहाज करके स्वयं अपने सुख से वंचित हो जाते हैं। उनके आने से हमको सुख मिलेगा, इसलिए हम नाराज़ नहीं होती। हमारे पास ना आने से जो उनको भीतर ही भीतर दुख होता है, उस दुख पर मैं नाराज़ होती हूँ, क्यों नहीं आए मेरे पास। प्रेमेवा गोप रामाणाम, तो गोपियों का प्रेम ही संसार में काम के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि गोपियों ने अपने प्रेम का विज्ञापन नहीं किया। जिस समय यह बात कही जाती है कि हमारा प्रेम है, तो प्रेम झूठा हो जाता है, उसको बाहर की हवा लगती है और लड़खड़ाता है। तो प्रेम सुख देने के लिए होता है। इत्यध्वारयोप्येनम वाच्यन्ति भगवत प्रिया। उद्धव जी को भगवान बताते हैं कि अरे उद्धव, तुमको वृंदावन की बात क्या सुनाऊं। तास्ता क्षपा प्रेष्ठम तमेनम नीता मय्ये वृंदावन गोचरेण, और क्षणार्ध त्यक्ता स्वयं मंगतासाम क्षणा मया कल्प समा बभूव। मेरे साथ गोपियों ने एक कल्प की रात को क्षण भर के समान बिताया, और बिना गोपियों के लिए एक क्षण एक कल्प के बराबर हो गया। मत्कामा रमणम जारम स्वरूपम विदोबला, और ब्रह्मम माम परम प्रापु, और संगा छत्त शास्त्रसा। वे हजारों लाखों गोपियाँ मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे अपना प्यारा समझती थीं। वे मेरे स्वरूप को प्राप्त हुई। मत कामा, उनके मन में कामना थी, चाहती थी, परंतु चाह किसके लिए थी? चाह उसके लिए थी जहाँ जाकर के चाह मटिया मैट हो जाती है। तो जहाँ चाह अपनी नहीं रहती, उसकी रहती है, उसके पास चाह गई, और जहाँ चाह अपनी नहीं रहती, उसकी हो गई। तो चाह भी उसकी हो गई, और मैं तो उसकी हो ही गई, और चाह भी उसकी हो गई। तो उसे लगे कि पहले तो अपनी चाह लेकर के गए थे उसके पास कि मेरी चाह पूरी हो, पर वहाँ मैं तो रह गई और चाह भी उसकी हो गई। अब उसकी चाह चलेगी, हमारी चाह नहीं चलेगी। तब वर्णन आता है कि निजांगमपि या गोप्यो ममेति समपास्ते, और ताभ्या परम नमे किंचित निगूढ़ा प्रेम भाजना। जैसे भगवान के पास में, गोपी सरल शब्दों में बताना, जैसे भगवान के पास में कोई एक अपनी इच्छा संसार की लेके गए और भगवान से कहा प्रभु हमारी इच्छा पूरी करना, लेकिन जैसे ही भगवान से निगाह मिली, उनके श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ, और तुरंत ही अपनी चाह भूल गई, अपनी चाह भूल गई और भगवान के प्रेम में निमग्न हो गई। तो चाह भी उनको समर्पित हो गई और मैं भी उनको समर्पित हो गई। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अब जो गोपियाँ अपने शरीर का श्रृंगार करती हैं, वह अपने सुख के लिए नहीं, अपने सौंदर्य के लिए नहीं, वह कहती हैं कृष्ण का शरीर है, इसको रूखा कैसे होने दें, चिकना करके रखना चाहिए। ये कृष्ण के बाल हैं, इनको रूखा कैसे होने दें, चिकना रखना चाहिए। यह कृष्ण का शरीर है, स्तंभ रखना चाहिए। ये कृष्ण के कपड़े हैं। और निजांगम अपि सा गोप्यो ममेति समोपासते, तो गोपी अपने शरीर की सेवा करती है, लेकिन शरीर को अपना समझ करके नहीं, कृष्ण का समझ करके, मेरा समझ करके करती है। भगवान ने कहा ताभ्या परम न मे किंचन निगूढ़ा प्रेम भाजना। और जिस गोपी ने अपने जीवन को, अपने प्राण को, अपने हृदय को, अपने जीने को, अपने मरने को, अपने सर्वस्व को मेरा कर दिया है, उस गोपी के काम का नाम कोई काम है, वह प्रेम है। और श्री कृष्ण ने चीरहरण के प्रसंग में स्वयं कहा न मैया वेशत धिया कामा कामाय कल्पते, और भर्जिता कुतता धाना प्रायो बीजाय निश्चते। दुनिया में किसी के प्रति कामना करो तो उससे बीज निकलेगा, परंतु यदि हमारे कृष्ण के प्रति कामना करो तो उसमें से बीज नहीं निकलेगा। तो यह भगवान की बंशी श्री कृष्ण के प्रति काम, कृष्ण के प्रति मिलन की आकांक्षा जगाने वाली है। और सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई यह आगे बताएंगे। और जब खंडानंद जी ने कह दिया आगे बताएंगे, तो गोपी ने भी कह दिया कि इससे आई कथा कल वर्णन करेंगे कन्हैया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद,
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पा। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बा। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यान। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि सिमुनि निवारा। धरो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग सम। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दी जय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, मैं मातव नहीं जाए बखा। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन्न भाल है दुख ने। के हरिवाहन सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। के हरिवाहन सोह भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भागे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही असूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत। सुमन सुमदानव तुम्हारे, रक्त बीज संकन संग। महिषासुर दैत्याभिमानी, जई अगभार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम त्रिसंग। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका, तम में मासव रहे असुख। ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नार। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जा। जोगेश्वर मन कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीन। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछता। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्ब। मुको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मूरख मोहि अति दर पा। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहा। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुना। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम फल पावे। देवी दास शरण जाने, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो